Okay, so we can see the property file, how this property file work. So I think my screen is visible to you all, right? Yes, sir. Okay, so property file is here. It is a child class of hash table, and in our program it is a child class of hash table. Okay, and in our program if anything which changes frequently, मान लीजिए हमारे प्रोग्राम में कोई चीज़ फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है. फ्रिक्वेंटली चेंज मतलब जैसे मान लीजिए आपका बैंक में अकाउंट है और यू डू हैव सम लाइक एनी जो भी आपका यूजर नेम, नॉट यूजर नेम, पासवर्ड चेंज करने के लिए बार बार जैसे 15 डेज में लाइक 1 मंथ में 2 मंथ में चेंज करने के लिए जैसे ना नोटिफिकेशंस केम टू यू, तो वो चीज़ क्या करोगे आप, बार बार उसको चेंज करोगे, राइट? तो जिसकी वैल्यू फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है, समथिंग इज रिक्वायरमेंट विच वैल्यू फ्रिक्वेंटली चेंजिंग, जैसे फॉर एग्जांपल डेटाबेस का नेम हो गया, यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, यूआरएल हो गया, ठीक है, डेटाबेस का यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, यूआरएल हो गया, है ना? तो जो चीज़ फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है, जैसे अगर मैं बात करूं तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट में वर्क करते हैं ना. We work in a different environment. We work in a different environment. We work in a different environment. Okay. For example, so जैसे आपका ये डेव इन्वायरमेंट हो गया, है ना, एक इन्वायरमेंट हो गया डेव. देन आफ्टर द डेव मान लीजिए क्यूए इन्वायरमेंट हो गया. ओके, क्यूए इन्वायरमेंट हो गया. देन SIT1 हो गया. ओके, SIT2 हो गया, है ना, आपका UAT हो गया. ओके, प्रोडक्शन हो गया. ये अलग अलग इन्वायरमेंट है. सो डेव इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है, डेव स्टैंड फॉर होता है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जहां आप डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है, डेवलपमेंट टेस्ट कर रहे हो. सो आप अपना एप्लीकेशन बनाओगे और इस वाले इन्वायरमेंट में क्या कर दोगे, उसको डिप्लॉय कर दोगे. ओके, देन आपने क्या किया, फिर उसको डिप्लॉय कर दिया किसके अंदर, यहाँ से आपने डिप्लॉय कर दिया किसके अंदर, आपने अपने एप्लीकेशन को क्यूए इन्वायरमेंट में भी डिप्लॉय कर दिया, ठीक है. सो डेव मतलब हम लोग अपने एप्लीकेशन की टेस्टिंग करेंगे, वो डेव इन्वायरमेंट में करेंगे, ठीक है. क्यूए जो टीम होती है वो आपके एप्लीकेशन की टेस्टिंग कहाँ करती है, क्यूए इन्वायरमेंट में करती है, ठीक है. देन सम अदर ऑल्सो, जैसे ना आपका SIT1 हो गया, SIT2 हो गया, UAT हो गया, प्रोडक्शन हो गया. तो जितने भी एप्लीकेशन जो चल रहे होते हैं ना, वो इस प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में चल रहे होते हैं. जैसे अगर मैं जीमेल ही ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे ना, इफ आई एम गोइंग टू ओपन हियर जीमेल, तो आपका एप्लीकेशन ये जो जीमेल है, या मैं www. यहाँ पे अगर मैं बात करूँ www.google.com बोलूँ, तो ये कहाँ चल रहा होगा, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में चल रहा होगा ये एप्लीकेशन. मैंने रिक्वेस्ट किया, मुझे रिस्पॉन्स आ गया. अगर मैं यहाँ पे www. यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इनकम टैक्स का अगर मैं पोर्टल ओपन करूँगा, तो ये कहाँ चल रहा होगा, ये आपका प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में चल रहा होगा, राइट. प्रोडक्शन मतलब जहाँ लाइव आपका एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है. सो अब मैंने ये जो बताया आपको यहाँ पे कि ये जो इन्वायरमेंट होता है, हर एक इन्वायरमेंट के लिए एक डेटाबेस भी होता है, ठीक है. हर एक इन्वायरमेंट के लिए अलग अलग डेटाबेस होता है, ठीक है. हर एक इन्वायरमेंट के लिए अलग अलग डेटाबेस होता है. जैसे अगर मैं बात करूं, इसके लिए अलग डेटाबेस है, 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 ठीक है. सो अलग अलग डेटाबेस होते हैं और हर एक डेटाबेस का क्या होगा,
URL यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। हर एक डेटाबेस का क्या होगा, URL यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक। तो जनरली जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो इसको भी फ्रिक्वेंटली जब आपने डेव में डिप्लॉय किया तो आपका डेव का URL यूजर नेम पासवर्ड होगा। SIT में डिप्लॉय किया तो SIT का अलग डेटाबेस होगा, ठीक है। SIT का अलग डेटाबेस होगा, प्रोडक्शन का अलग होगा, UAT का अलग डेटाबेस होगा। ऐसे डेटाबेस भी इनके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। हो सकता है कि सब जगह सेम ही मतलब डेटा सेम ही हो बट डेटाबेस अलग अलग है, ठीक है। तो ये हो सकता है, ठीक। सो अब आपने कोई एप्लीकेशन अपना इस डेव में, आप अभी आपके लोकल में करेंटली यू डू हैव द एप्लीकेशन इन दी, आपका एप्लीकेशन कहाँ पर है, लोकल है। तो in the local you do have the application, currently you do have the application in the local, ये आपके लोकल में आपका एप्लीकेशन है, ये आपका लोकल हो गया, ठीक है। तो लोकल से आपने एप्लीकेशन यहाँ पे आप बना रहे हो, लोकल एप्लीकेशन है आपका, ठीक है। और यहाँ से आपने एप्लीकेशन कहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, यू डिप्लॉय ना डेव एनवायरनमेंट। तो अब जब डेव एनवायरनमेंट किया तो डेव का डेटाबेस का URL यूजर नेम पासवर्ड, तीन चीजें आपको चेंज करनी होंगी इसके अकॉर्डिंग। आपने उसको QA में डाल दिया, QA का URL यूजर नेम पासवर्ड इसके डेटाबेस का अलग होगा। ST आपने यहाँ पर डिप्लॉय किया, इसका यूजर नेम पासवर्ड URL अलग होगा, ठीक है। तो हर एक हो सकता है कि 2-3 डेटाबेस हो, राइट। डेटा भी इनका अलग अलग हो सकता है, प्रोडक्शन का डेटा अलग होगा, है ना, और डेव का डेटा अलग होगा। तो कई बार चीजें क्या होती हैं कि प्रोडक्शन में आप एप्लीकेशन में देखोगे कि प्रोडक्शन में इशू आ गया, प्रोडक्शन इशू है ना। तो प्रोडक्शन इशू आ गया, अब प्रोडक्शन को आप उसको मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई एरर आ रही है, लेकिन आपके लोकल का सिस्टम है वो आपका डेव से कनेक्टेड है। तो अब आप डेट में वो डेटा है नहीं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही, वो डेटा कहाँ पर है, प्रोडक्शन में। तो आप क्या करोगे, लोकल में आप क्या करोगे, जो एप्लीकेशन है उसको क्या करो, उसका URL यूजर नेम पासवर्ड चेंज करोगे, प्रोडक्शन वाला डाल दोगे। तो अब ये इस डेटा को पॉइंट कर रहा होगा। अब उस सेम सिनेरियो को आप रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे लोकल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूजर नेम URL पासवर्ड चेंज करने की जरूरत पड़ रही है। तो ये प्रॉब्लम हाउ वी कैन सॉल्व, जिसकी चीजें क्या हो रही हैं कि फ्रिक्वेंटली अगर चेंज हो रहा है, इट इज ये बेसिकली जिसका भी डेटा जैसे ना यूजर नेम URL पासवर्ड फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है, तो नेवर रिकमेंडेड टू हार्ड कोड द वैल्यू इन द जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम में हमें इसको कभी भी हार्ड कोड नहीं करना चाहिए, बिकॉज फॉर एवरी चेंजेस, इसका मतलब क्या कि हर एक चेंजेस के लिए वी हैव टू रिकम्पाइल, प्रोग्राम को रिकम्पाइल करना पड़ेगा, रीबिल्ड करना पड़ेगा, रीडिप्लॉय करना पड़ेगा ऑफ द एप्लीकेशन। सो समटाइम्स इवन सर्वर रीस्टार्ट भी करना पड़ जाता है, ठीक है। एंड ऑल्सो रिक्वायर विच क्रिएट्स अ बिग बिजनेस इम्पैक्ट टू द क्लाइंट, इससे क्लाइंट का बहुत ही बिजनेस क्या होगा, इम्पैक्ट होगा गाइस, है ना। अब बिजनेस इम्पैक्ट होगा किसका, क्लाइंट का, ठीक है। सो वी हैव टू कॉन्फ़िगर दोज वेरिएबल इनसाइड प्रॉपर्टी फाइल, तो उनको हमें हार्ड कोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोग्राम में कोई हार्ड कोड आप कर रहे हो तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको प्रोग्राम में चेंजेस करना होगा, और चेंजिंग इन दी प्रोग्राम अगेन एंड अगेन इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप क्या करो, तो हार्ड कोड मतलब हार्ड कोड से मतलब ये है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे लेट मी स्विच दी वर्क स्पेस फर्स्ट, लेट मी कम इन अक्टूबर, ओके। जैसे मैं प्रोग्राम में मैंने लिखा इंट स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू विक्रम, डबल कोट में मैंने विक्रम पास कर दिया, तो ये विक्रम मैंने प्रोग्राम में क्या कर दिया, हार्ड कोड कर दिया, मतलब मैंने डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया, राइट। तो अगर मुझे विक्रम की जगह अगर कोई विवेक नाम डालना है तो क्या करना होगा, प्रोग्राम में चेंज करना होगा, राइट। यस ना, तो ये इसे बोल रहा हूँ मैं हार्ड कोड। हार्ड कोड से मतलब मैंने हार्ड कोड का नाम स्पेसिफिक मैंने उसमें दे रखा है। अब ऐसे मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो देखिए आप इसमें क्लास है, कौन सी क्लास है, यूजर क्लास है। फॉर एग्जांपल ये यूजर क्लास है जो मैंने ऊपर बनाई है, इसमें कितनी फील्ड ली है मैंने, पढ़ के बताओ एक बार, हाउ मेनी फील्ड्स आई हैव टेकन इन दिस, आईडी, नेम,
एंड रोल नंबर, थ्री Three. प्रॉपर्टी है, 3 फील्ड है। मैं यहाँ पे अगर इनको ऐसे कर देता कि डबल कोड करके मैं यहाँ ये कर देता, यहाँ पे लिख देता विक्रम, सॉरी आईडी लिख देता कुछ 101, ठीक है, और नेम में लिख देता विक्रम और रोल में लिख देता सम यूजर रोल हो गया उसका। तो ये क्या कर दिया मैंने, हार्ड कोड कर दिया इसमें। अब मुझे दूसरा नाम डालना है तो मैं यहीं चेंज करूंगा। अब ये क्या किया मैंने, वेरिएबल डिफाइन कर दी। अब मैं इनमें जो वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ ये मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो अगर मैं अब इससे क्या हो गया, ये डायनेमिक हो गया कि देखिए मैंने 101 रवि एडमिन डाल दिया, सेम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया 101 अभी एडमिन डाल दिया, राइट। अगर मैं इसको हार्ड कोड कर देता तो बार बार मुझे कहाँ चेंज करना पड़ता, यहीं चेंज करना पड़ता। तो चेंजिंग इन दी प्रोग्राम अगेन एंड अगेन इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। अब ये भी एक गुड प्रैक्टिस नहीं है कि कंस्ट्रक्टर में मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ, ये वैल्यू मैं कहीं से पास करता, फाइल से पास करता, प्रॉपर्टी कोई फाइल होती मेरी वहां से पास करता, और मैं फाइल में चेंज करता, यहाँ अपने आप चेंज हो जाता, प्रोग्राम को मुझे टच ही नहीं करना पड़ता। तो उसकी ये बात कर रहे हैं कि अगर आप हार्ड कोड कर रहे हो तो आपको एप्लीकेशन को बार बार रीबिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, रीडिप्लॉय करना पड़ेगा, कभी कभी तो सर्वर भी रीस्टार्ट करना पड़ जाता है। अब ये सर्वर क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ये एडवांस जावा में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अभी तो यहाँ एक ही प्रोग्राम है, तो आप राइट क्लिक करोगे और रन कर लोगे यहाँ पे, राइट। अब ये जब सर्वर पे डिप्लॉय होगा तो हम समझ पड़ेगा कि जो टर्मिनोलॉजी है जिसकी हम बात करें इसका मतलब क्या है। तो ये समझ पड़ गया कि कभी प्रॉपर्टीज पढ़ रही, प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ रहे हैं जो हमारा टॉपिक है? टॉपिक हम लोगों का है मैप, ठीक है, मैप में पढ़ रहे हैं हम लोग। अभी कहाँ पर है हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग अभी गाइस, मैप पढ़ रहे हैं, राइट, हैश मैप। हैश मैप के अंदर एक ये प्रॉपर्टी क्लास है यहाँ पे, प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज क्लास का मेन इंपोर्टेंस क्या है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर्टीज का इंपोर्टेंस ये है कि अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है तो उसको आपको हार्ड कोड नहीं करना चाहिए, उसको आप प्रॉपर्टी फाइल में लिख दीजिए। तो प्रॉपर्टी फाइल से बेनिफिट ये होगा कि आप जो चेंज करोगे वो प्रॉपर्टी फाइल में करोगे, प्रॉपर्टी फाइल में किसी फाइल में कर दोगे और प्रॉपर्टी से उसको रीड कर लोगे। तो आपने यूजर नेम पासवर्ड फाइल में चेंज किया है ना कि प्रोग्राम में, और आपका प्रोग्राम तो उस फाइल को रीड कर रहा है। इससे बेनिफिट क्या हो जाएगा कि आपने हार्ड कोड नहीं किया, प्रोग्राम को टच भी नहीं करना पड़ा। तो जनरली जब कंपनी ज्वाइन भी कर लोगे तो अभी मेरे पास है ना 1 मंथ में या 25 डेज में एक मेल आता है कि आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है आउटलुक का, प्लीज आप इसको चेंज कर लीजिए कि सिक्योरिटी के कारण, ठीक है, जिससे क्या हो किसी को पता ना लग जाए उसमें, ठीक है। तो फ्रिक्वेंटली चेंज हो। अब मैं उसको जब चेंज करता हूँ तो माइक्रो, ये जो मैं आउटलुक वर्ड बोल रहा हूँ इट इज वेरी मच सिमिलर लाइक जीमेल, जो जीमेल दिख रही है ना आपको, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट वालों का आउटलुक होता है। कंपनी में अंदर ज्यादातर आपको आउटलुक मिलेगा। आजकल जीमेल की भी पेड सर्विस है, तो कुछ कुछ कंपनियां जीमेल की फैसिलिटी देने लगी है, पेड भी देती है इसकी। पेड मतलब सर्विस गूगल से लेने लगी है, लेकिन ज्यादातर मोनोपोली किसकी, आउटलुक की। आउटलुक किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। ऐसा क्यों कि विंडो ही माइक्रोसॉफ्ट की है, राइट। तो उसका जब पासवर्ड चेंज करते होंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने तो आउटलुक बना के दे दिया, तो क्या लगता है वो बार बार वो अपने प्रोग्राम में चेंज करवाते होंगे हमसे? नहीं, उन्होंने तो क्या किया होगा, कोई प्रॉपर्टी फाइल किसी फाइल में हम चेंज करते होंगे, उस फाइल को उनका प्रोग्राम रीड कर रहा होगा जिससे वो सब जगह अपडेट कर देता है, ठीक है जी। चलिए ऐसे ही हम समझते हैं इसको। तो ये इसका एक सिंपल सा यूज केस है, एटलीस्ट हमारे दिमाग में थोड़ी सी नीड समझ पड़ी कि ये कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ना, व्हाट प्रॉब्लम इट इज सॉल्विंग। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, फिर से डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन अवर प्रोग्राम इफ एनीथिंग विच चेंज फ्रिक्वेंटली लाइक डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस यूआरएल, उस चीज को कभी भी आपको हार्ड कोड नहीं करना चाहिए। अगर आप हार्ड कोड करोगे तो आपको अपने प्रोग्राम को बार बार क्या करना होगा, रिकम्पाइल करना होगा, रीबिल्ड करना होगा, रीडिप्लॉय करना होगा, कभी कभी सर्वर भी रीस्टार्ट करना होगा। सर्वर रीस्टार्ट करोगे और गलती से किसी ने रिक्वेस्ट सेट कर दी, है ना, गलती से किसने यहाँ से रिक्वेस्ट सेट कर दी अमेजन की, और पता चले कि ये पेज नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ रही है यहाँ पे, मतलब ये चल ही नहीं रहा है, तो उसको तो कई करोड़ रुपीस का या डॉलर्स का नुकसान हो गया इतने ही सेकंड में, इतने ही मिनट में।
तो बिजनेस इंपैक्ट ह्यूज हो जाएगा। सो आई थिंक थोड़ा बहुत हम लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट समझ, इंपोर्टेंस इसका समझ पड़ा हुआ, ठीक है। इसके लिए क्या कह रहे हैं कि वी हैव टू कॉन्फ़िगर दोज वेरिएबल्स मतलब ये जो URL यूजर नेम पासवर्ड की बात कर रहे हैं, इनको हमें कॉन्फ़िगर करना चाहिए इनसाइड प्रॉपर्टी फाइल्स एंड वी हैव टू रीड दोज वैल्यूज फ्रॉम जावा कोड। जावा कोड से हमें उनकी वैल्यू को क्या करना चाहिए, रीड करना चाहिए। मेन एडवांटेज क्या है ऑफ दिस अप्रोच, इफ एनी चेंजेज इन प्रॉपर्टी फाइल जस्ट रीडिप्लॉयमेंट, आप रीडिप्लॉय करोगे इनफ हो जाएगा उसमें, है ना। इससे कोई बिजनेस इंपैक्ट या क्लाइंट पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। सो कंस्ट्रक्टर क्या हो गया यहाँ पे, प्रॉपर्टी एक क्लास है, प्रॉपर्टी इज नथिंग, इज अ क्लास। प्रॉपर्टीज P इज इक्वल टू न्यू प्रॉपर्टीज, जैसे एरे लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, हैश मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, ऐसे ही प्रॉपर्टी क्लास है। चाइल्ड क्लास है किसकी है, हैश टेबल की। सो इन द केस ऑफ प्रॉपर्टीज बोथ की एंड वैल्यू शुड भी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे स्ट्रिंग होनी चाहिए। अब इसमें देखो आप, इसके अंदर मेथड कैसे हैं, सेट प्रॉपर्टी, गेट प्रॉपर्टीज, इस टाइप के इसके अंदर मेथड होंगे आपके। सेट प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी पास करोगे, प्रॉपर्टी नेम, यू कैन सेट दैट प्रॉपर्टी, रिटर्न द वैल्यू एसोसिएट विद स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज। स्ट्रिंग सेट प्रॉपर्टीज, पी नेम एंड यहाँ पे ना आपका एंड पी वैल्यू, की वैल्यू पेयर में भी आप इसमें सेट कर सकते हो। There are lot of methods in this. Enumeration property name, अब इसको जब इटरेट करोगे तो इन्यूमरेशन यूज करते हैं क्योंकि ये लेगेसी क्लास है ना। ओल्ड क्लासेस को इटरेट करने के लिए कौन सा इन्यूमरेशन यूज होता है। हैश टेबल भी क्या थी, लेगेसी थी। वेक्टर भी क्या थी, लेगेसी क्लास है, ये भी लेगेसी क्लास है। और इसमें क्या है, लोड मेथड है। सो एग्जाम्पल देखें हम लोग, यहाँ पे ये प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम से पहले क्या किया है इन्होंने, एक फाइल को रीड किया है, प्रॉपर्टीज P इज इक्वल टू न्यू प्रॉपर्टीज। अब मुझे बता सकते हो ये क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, राइट, हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्रॉपर्टी का। सो वंस प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा हमें, और एक ये क्या किया है, फाइल इनपुट स्ट्रीम FIS इज इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। सर ये भी फाइल इनपुट का ऑब्जेक्ट ही है। एब्सोल्युटली, फाइल इनपुट स्ट्रीम का ये भी ऑब्जेक्ट बनाया है इन्होंने, ठीक है। और P डॉट लोड किया है, ये P क्या है पहले तो ये बताओ आप लोग, व्हाट इज दिस P। प्रॉपर्टी फाइल का ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी फाइल का ऑब्जेक्ट बोलूं या प्रॉपर्टी फाइल का रेफरेंस वेरिएबल बोलूं, बात एक ही है। तो ये प्रॉपर्टी फाइल का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। तो P डॉट, P के अंदर कौन सा, लोड मेथड। लोड में किसको लोड करा लिया, FIS को। FIS क्या है अपने आप में, फाइल इनपुट स्ट्रीम। तो कोई फाइल आपके इसमें बनी होगी कंप्यूटर में, उस लोकेशन से उस फाइल को रीड करने का काम कर रहा है फाइल इनपुट स्ट्रीम। और जब रीड करने का हमने किसमें पास कर दी, लोड मेथड में एज अ रेफरेंस वेरिएबल पास कर दिया, तो इसने क्या कर लिया होगा, उस फाइल को लोड कर लिया होगा अपने अंदर, और लोड करके उसको प्रिंट कराएंगे तो जो भी डेटा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ऐसे इसमें क्या किया, स्ट्रिंग S इज इक्वल टू P डॉट गेट प्रॉपर्टी, और यहाँ पे कुछ नेम पास कर दिया इन्होंने, तो ये प्रॉपर्टी गेट की है, इसको प्रिंट कराया। यहाँ पे सेट प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। इस लाइन का मतलब बताओ, इस लाइन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, इसका आउटपुट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। एब्सोल्युटली है ना, हमें इसका जरूरी थोड़ी है कि ये लाइन का मतलब बताने के लिए फाइल आउटपुट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट पता हो। हमें तो ये समझ पड़ रहा है कि फाइल आउटपुट स्ट्रीम का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, सिंपल सी बात। तो इसमें सर हम पूरे इसमें सिंटेक्स में कहाँ पर वो जो चेंजेस कर रहे थे जो हमें करने हैं प्रॉपर्टीज में, जो हमें मेन उसमें नहीं करने।
वो हम लोग इसको अभी आते हैं। हम लोग एक्चुअल में अभी कर क्या रहे हैं इस प्रोग्राम से, इस प्रोग्राम से हम लोग कर क्या रहे हैं, एक फाइल को रीड कर रहे हैं और एक फाइल में राइट कर रहे हैं, है ना। फाइल को रीड कर रहे हैं, फाइल में राइट कर रहे हैं, तो फाइल में जो चेंजेस करोगे वही चेंजेस कहाँ आ जाएगा, आपके प्रोग्राम में आ जाएगा, प्रोग्राम में। तो उसको देखते हैं, इसको इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा बेहतर चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, यस सर। प्रॉपर्टीज डेमो नाम से मैं एक क्लास बना रहा हूँ, इसके अंदर है, ये मैप के अंदर है। ठीक है, सर अलग से आता है क्या या मैप के अंदर ही? मैप के अंदर ही है, मैप ही के नहीं, अंदर जो है। हम सिलेक्ट करते हैं ना राइट की करके, उसमें इंटरफेस पैकेज क्लास, तो वहां पे आएगा क्या प्रॉपर्टीज करके? नॉर्मल क्लास, नहीं प्रॉपर्टी का ऐसा नहीं कि वहां से कुछ आने वाली, नॉर्मल क्लास ही है आपकी, नथिंग। कहने का अभी आप इसको रिलेट कर पाओगे, लेट मी। तो जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसका, वो प्रोग्राम को इसका चाइल्ड बनाते हैं? प्रोग्राम को भी इसका कोई चाइल्ड नहीं बनाने वाले। अभी देखो आपको तो समझ ये उससे पड़ेगा। कनेक्ट कैसे करेगा? अभी देखो कनेक्ट भी करेगा। हमने यहाँ पे अभी एरे लिस्ट के लिए क्या कोई एरे लिस्ट की चाइल्ड आइल बनाते थे? नहीं ना, किसी भी क्लास में एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते थे हम लोग, राइट। सेम पैकेज ऐसे में। ही राइट, तो ऐसे ही हमने मैप में क्या किया है, यहाँ पे सेम पैकेज में प्रॉपर्टी क्लास बना देंगे। प्रॉपर्टीज डेमो, नहीं प्रॉपर्टीज क्लास नहीं बनाने वाले, प्रॉपर्टी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये तो पहले से बनी हुई क्लास है, हमें उसको यूज करना है ना। तो कोई क्लास अगर पहले से बनी हो तो हम उसको यूज कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट बना के। ऑब्जेक्ट बना के। आप देखो ना, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, ये सब पहले से बनी हुई क्लास है, हमने इनकी फंक्शनलिटी यूज की है। यूज कैसे करोगे, ऑब्जेक्ट बना के। तो ऐसे ही आप प्रॉपर्टीज भी पहले से बनी हुई है, हमें उसकी फंक्शनलिटी यूज करनी है। यूज क्यों करनी है, उसके पीछे इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि आप किसी भी फील्ड की अगर वैल्यू फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है तो उसको आप हार्ड कोड ना करके उसको किसी फाइल में चेंज कर दीजिए और उस फाइल को आपकी प्रॉपर्टी फाइल से रीड कर लीजिए और आपके चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे आपके प्रोग्राम में। तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं कि अभी हम क्या करेंगे। प्रॉपर्टीज पी इक्वल टू न्यू प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पी इक्वल टू न्यू प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हमने क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट कंट्रोल शिफ्ट ओ, इससे हमने इसको इंपोर्ट करा लिया। तो किस पैकेज में, यूटिल पैकेज में, पूरा कलेक्शन ही यूटिल पैकेज में, राइट। प्रॉपर्टीज भी कहाँ होगी, यूटिल पैकेज में। सो ये हमने क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट बनाया, जस्ट वी क्रिएट दी ऑब्जेक्ट। क्योंकि अकेले इसके ऑब्जेक्ट बनाने से कोई फायदा नहीं है, हमें क्या करना है, जो कोई फाइल होगा हमारी किसी पर्टिकुलर लोकेशन में, उस फाइल को भी रीड करना है। तो प्रॉपर्टी से रीड नहीं कर सकते हम उसको, राइट। रीड करने का कॉन्सेप्ट अलग है। क्या कॉन्सेप्ट अलग है, एक क्लास यूज होती है फाइल इनपुट स्ट्रीम, FIS इक्वल टू फाइल इनपुट स्ट्रीम। ठीक है जी, ये हमने रीड करने के लिए, फाइल को रीड करने के लिए यहाँ पे हमें उसका लोकेशन देना होगा। आपकी कोई फाइल यहाँ पे रखी हुई है तो हमें उसका क्या देना है, इधर लोकेशन देनी है। क्या देनी है, लोकेशन। मान लीजिए आपकी कोई फाइल है, ABC नाम से मैं फाइल बना लेता हूँ, और फाइल जैसे मैं यहाँ पे सिंपल किसी, मान लीजिए C ड्राइव है, ठीक है गाइस, C ड्राइव है, या यहाँ पे यूजर फोल्डर है, और यूजर फोल्डर के अंदर मैं कोई फाइल बना लेता हूँ। लेट मी क्रिएट वन फाइल हियर, और शो मोर ऑप्शन, न्यू में जाता हूँ। अरे यार यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा, तो यहाँ पे चलिए इसी के अंदर आ जाते हैं, और इसके अंदर ही मैं कोई फाइल बना लेता हूँ। रविंद्रा सिंह फोल्डर है C के अंदर, और मैं यहाँ पे कोई फाइल बना लेता हूँ। फाइल का दे देता हूँ, मैं क्या दे देता हूँ, ABC दे दी मैंने नाम उसका। ठीक है गाइस, ABC नाम दे दिया मैंने। अब बताइए लोकेशन क्या दूंगा मैं यहाँ पे, आप बताइए मुझे। लोकेशन ये हो गई, और जब लोकेशन यहाँ पेस्ट करूंगा तो थोड़ा बहुत ही चेंज कर लेता है, डबल स्लैश लगा देता है। हम भी यहाँ डबल स्लैश लगा देंगे। बताइए फाइल का नाम क्या है गाइस, ABC ABC.txt। इसका एक्सटेंशन भी दे देते हैं। इसको क्या प्रॉब्लम है, इसमें न्यू कीवर्ड नहीं लगा है ना। हाँ यार बहुत सही चीज पकड़ी आपने। ठीक है, न्यू कीवर्ड। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या, अब ये हमने क्या दे दिया,
ये रीड कर रहे हैं, इस लोकेशन से हमने उस फाइल को रीड कर लिया। रीड करने के लिए जावा में एक क्लास यूज होती, फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज कर रहे हैं, फाइल भी यूज कर सकते थे पॉइंट कराने के लिए, बट इट्स ओके, फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज कर रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ देख लेते हैं थोड़ा, ये फाइल इनपुट स्ट्रीम है क्या। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम अपने आप में क्या है गाइस, क्लास है। ये एक्सटेंड कर रही है किसको, इनपुट स्ट्रीम को। इनपुट स्ट्रीम एक्सटेंड कर रही क्लोन को। ये ऑटो क्लोजेबल, लॉट ऑफ हायरार्की है इसके अंदर, ठीक है। सो अभी ये बताइए मुझे आप, ये मैंने क्या किया है अभी, ये जो लाइन का मतलब बताइए मुझे, व्हाट आई डिड इन दिस लाइन गाइस, बताइए जरा मैंने क्या किया है, व्हाट आई डिड दिस, बताइए आप लोग क्या किया है। सर फाइल इनपुट स्ट्रीम को हमने फाइल, जो हमने फाइल बनाई है उसका एड्रेस दे दिया, ऑब्जेक्ट बनाया है, फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया है, कंस्ट्रक्टर में एज अ आर्गुमेंट हमने उसकी लोकेशन दे दी है फाइल की, ठीक है। यस सर। इसको लेके सरप्राइज नहीं होना है, जैसे नहीं लिखते थे स्टूडेंट स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट और उसमें पास कर दिया 101 और डबल कोट में विक्रम पास कर दिया, वैसा ही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अब मुझे बताओ इसके कंस्ट्रक्टर में कितना नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास कर रहा हूं मैं, ये वैल्यू है वो कितनी वैल्यू है बताओ आप लोग, पहले तो ये बताओ कितनी नंबर ऑफ वैल्यू है, किस टाइप की वैल्यू है। सर स्ट्रिंग और डबल कोट में वैल्यू है, सिंगल डबल कोट ही है, मतलब बहुत सारे डबल कोट तो नहीं है ना, एक डबल कोट में एक ही स्ट्रिंग होती है, ये दिख रहा है ना, डबल कोट में एक ही स्ट्रिंग है तो एक ही नंबर ऑफ आर्गुमेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको समझेंगे, पहले इसको यूज करने से पहले हमें ये कंस्ट्रक्टर के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर है क्या। चलें जरा इसके अंदर इसके कंस्ट्रक्टर को समझते हैं। ये इसका कंस्ट्रक्टर है ना, ये कंस्ट्रक्टर इसका, बताइए जरा, मैंने वहां से ये जो पास किया है डबल कोट में, ये जो पूरा जो एड्रेस जो भी पास किया है, यहाँ पे एबीसी पास कर सकता था, एनीथिंग आई कैन पास, डबल कोट में स्ट्रिंग में कुछ भी पास कर सकता हूँ। मुझे आप बताइए ये किस वेरिएबल में स्टोर हुआ होगा, लाइन नंबर 110 पे किस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू आई होगी और ये स्टोर हुई होगी, बताइए आप लोग। यस गाइस, किस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू स्टोर हुई होगी, आप लोग नहीं समझ, स्ट्रिंग नेम के अंदर, ऑब्वियसली नेम के अंदर आई होगी, है ना, नेम के अंदर आई होगी वैल्यू, राइट। जो वैल्यू मैंने वहां से पास की है यहाँ पे आई होगी नेम के अंदर। लेकिन ये कुछ और भी कर रहा है, देखिए ये क्या है, थ्रोज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ऐसा कंस्ट्रक्टर तो हमने कभी नहीं लिखा लाइफ में, राइट गाइस। हमने तो अपने कंस्ट्रक्टर लिखे हुए हैं लेकिन उनमें कभी भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं कराई है। यहाँ पे एक लाइन और ऐड होगी, थ्रोज एक्सेप्शन। तो इसको अगर मैं आपको बताऊं, इफ आई विल टेल यू, एक्सेप्शन हैंडलिंग में पढ़ेंगे हम, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग जो आगे चैप्टर है। इसमें क्या होता है कि जब आप हो सकता है आप जो प्रोग्राम लिख रहे हो उसमें कोई एक्सेप्शन आ सकती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसमें कोई एक्सेप्शन आ जाए। तो आपके पास दो तरीके हैंडल करने के, या तो उसको ट्राई कैच में लिखिए या आप इसको थ्रोज करा दीजिए, बोला हमें हैंडल नहीं करनी है, जो भी कॉलर विल टेक केयर। तो इन्होंने क्या किया है कि फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज किया है। तो आप बताइए, मान लीजिए आप कोई फाइल किसी लंदन लोकेशन से आप फाइल को रीड कर रहे हो, तो बताइए फाइल में एरर क्या आ सकती है, पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है वहां ना मिले फाइल। कौन सी एरर आ सकती है, जहां से हम रीड कर रहे हैं फाइल को, हो सकता है उस लोकेशन पे फाइल ना हो। तो आपका अगर उस लोकेशन पे फाइल नहीं मिलेगी तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, अब नॉर्मल टर्मिनेट हो जाएगा। बट हम चाहते नहीं कि हमारा प्रोग्राम अब नॉर्मल टर्मिनेट हो। आप मान लीजिए कहीं घूमने जा रहे हो और कार से आप जा रहे हो, कार आपकी पंचर हो जाए तो आप क्या करते हो, एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लेके चलते हो जिससे आपकी जर्नी स्मूथली कंप्लीट हो जाए। अदरवाइज क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन आ गई उसमें। हम क्या करते हैं जनरली, एक्सेप्शन का कुछ ना कुछ हम अल्टरनेट विकल्प लेके चलते हैं, अल्टरनेट विकल्प लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या किया हुआ, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ सकती है। अगर कोई फाइल को रीड कर रहे हो, देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि उस लोकेशन पे फाइल मिले ना, तो फिर प्रोग्राम को पूरा कंप्लीट कैसे करें। तो करने के दो तरीके हैं, या तो उसको हैंडल करिए या आप उसको थ्रो करा दीजिए कि चलिए ये जो एक्सेप्शन आएगी इसको हमें हैंडल नहीं करना है, जो इसको कॉल कर रहा होगा
कॉलर विल टेक केयर या जेबीएम इसको टेक केयर कर लेगा। तो अब जेबीएम इसको टेक केयर इन्होंने क्या कर दिया, तो इसको क्या किया, थ्रोज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो अब जब कंस्ट्रक्टर को आप यूज करोगे तो यहां से भी हमें क्या करना होगा, बोल रहा है कि ये कोई फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, तो या तो आप इसको हैंडल करिए या आप भी थ्रो करा दीजिए, आप भी हैंडल मत करिए इसको। तो अगर हैंडल करेंगे तो कैसे करेंगे और थ्रोज कराएंगे तो कैसे करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग, लेट मी टेल यू। तो हमें दो ऑप्शन दे रहा है, ये बोल रहा है या तो आप इसको थ्रो करा दीजिए या आप इसको हैंडल कर लीजिए। कैसे, ट्राई कैच में लिख लीजिए। तो दो तरीके हैं एक्सेप्शन हैंडल करने के। पहला तरीका हो गया कि इसको आप ट्राई कैच में लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, ट्राई कैच आगे पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग में, बट ये यहाँ आ गया, थोड़ा कर लेते हैं डिस्कस। ठीक है, कर लेते हैं, इसको सराउंड कर देते हैं। ये बोल रहे हैं कि इसको आप सराउंड कर दो कैच ब्लॉक, ट्राई कैच, और इसके अंदर आप लिख दोगे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन एफ एन एफ कर देता हूं मैं यहाँ पे, एफ एन ई कर देता हूं मैं, ई कर देता हूं और इसमें, ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं कुछ हैंडल कर लेता हूं। सो एफ एन एफ ई डॉट कुछ ना प्रिंट स्टैक ट्रेस, ऐसे कर लेता हूं मैं यहाँ पे। एक तरीका तो ये है कि अब ये मैंने हैंडल कर लिया कि एरर आई और कैच ब्लॉक में ये उसका एक मैसेज प्रिंट कर देगा, या मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे मैसेज लिख दूं, फाइल इज नॉट अवेलेबल, फाइल इज नॉट अवेलेबल। इस टाइप से कोई मैं अगर मैसेज लिख दूं तो यूजर समझ जाएगा कि भाई इसको फाइल नहीं मिल रही है उस लोकेशन पे। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, आप इसको हैंडल ही मत करिए, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिलीगेट कर दो किसी दूसरे पे। वो कैसे करेंगे, तो आप भी यहाँ से क्या कर दी, यहाँ पे ये जो मैन मेथड है ना, यहाँ पे लगा सकते हैं थ्रोज, कौन सी एक्सेप्शन थी, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, आप यहाँ से थ्रोज करा दीजिए। ठीक है, दो तरीके हैं हमारे पास एक्सेप्शन हैंडल करने के। तो फॉर दी टाइमिंग हम यहाँ से थ्रोज करा दे रहे हैं, हम हैंडल नहीं कर रहे हैं, जस्ट वी ऑल्सो वांट टू थ्रोज इट। चलिए, तो ये तो बात हो गई किसकी, कि कंस्ट्रक्टर में एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आ गया जी। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, हमने क्या किया कि प्रॉपर्टी फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया है, और फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया है तो फाइल क्या कर रही है, उस फाइल को पॉइंट कर रही है जिस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे एबीसी नाम की फाइल होगी, उसको हमने ये कर लिया। ठीक है, अब अगर इसको हम यहाँ पे इसको इसमें करना है तो आई थिंक लोड मेथड यूज कर रहे होंगे, लेट मी टेल यू। पी डॉट मतलब पी मतलब प्रॉपर्टीज डॉट लोड FIS को यहाँ से उस लोकेशन पे उस जिस लोकेशन पे वो फाइल है ना, उसको हमने लोड करा लिया। ये कुछ ऐसा ही किया है, जैसे होता नहीं है कि मान लीजिए मुझे नीलेश के फ्रेंड से बात करनी है, तो डायरेक्ट मैं उसको जानता नहीं हूँ, मैं क्या करूंगा, नीलेश के थ्रू जाऊंगा, राइट। पहले मैं नीलेश से कांटेक्ट करूंगा, नीलेश उससे कांटेक्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या किया है भाई, प्रॉपर्टीज का काम है उस फाइल से डेटा रीड करने का और उस फाइल से डेटा को रीड करने का, लेकिन वो डायरेक्ट उसके पास ऐसे प्रोविजन है नहीं कि वो उससे कर पाए, तो उसने बीच में हेल्प ले ली फाइल इनपुट स्ट्रीम की। फाइल इनपुट स्ट्रीम उसको लोकेशन बता देगा, इस लोकेशन पे ये फाइल है। तो ये बात करने का जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए दो लाइन लिखी, पहले फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया जिससे उस लोकेशन को पॉइंट करा लिया, अब उस फाइल को इन्होंने अपने में लोड कर लिया, प्रॉपर्टीज ने लोड कर लिया पी डॉट लोड। ठीक है जी, और इसमें हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, की वैल्यू पेयर में कुछ डेटा हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे की वैल्यू पेयर में कुछ डेटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो लेट्स वी कैन राइट, कौन सी फाइल बनाई है आप लोग बताओ जरा, इस लोकेशन पे कौन सी फाइल बनाई है, एबीसी है ना। इसमें लिख लेता हूं मैं कि एक यूजर नेम, बड़ा कर लेता हूं इसको थोड़ा, यूजर नेम इक्वल टू मैंने लिख दिया रवि 123, ठीक है, ये मैंने यूजर नेम लिख दिया। पासवर्ड लिख दिया मैंने PW, मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ
पासवर्ड इक्वल टू मैंने लिख दिया ऐसे ही टाइगर, ठीक है जी, पासवर्ड मैंने ऐसे ही लिख दिया टाइगर, ठीक है, और यूजर नेम में मैंने सेव कर दिया, ठीक है गाइस, आई हैव सेव। प्रोग्राम में क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और मैंने इसको किया, अब मैं यहाँ पे इसको लोड करा लेता हूँ। कैसे लोड कराऊंगा, p.p मतलब प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर एक लोड मेथड होता है, मैंने उसे कॉल किया, लोड एक नहीं, लोड बहुत सारे मेथड है, ठीक है जी। लोड एक इनपुट स्ट्रीम है, लोड एक आपका रीडर है, ये कुछ और दो मेथड है। अब इसमें रीड करना है ना हमें, इनपुट स्ट्रीम भी तो दोनों, चलिए मैं अभी ऐसे ही कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको भी लोड करा लिया। अब प्रॉब्लम ये है, ये भी एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है भाई एरर, तो पहले इस लोड को देख लेते हैं इसका नेचर क्या है। देखिए लोड भी क्या कर रहा है गाइस, लोड भी क्या कर रहा है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, ये भी थ्रो कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको हैंडल करने का भी सेम ही तरीका है हमारे पास, या तो हम इसको ट्राई कैच में लिख दें, या इससे भी यहां से क्या करा दें, थ्रोज करा दें। क्या करा दें यहाँ पे, थ्रोज करा दें। अब थ्रोज अगर कराएंगे ना, तो मुझे लगता है किसको थ्रोज कराया इन्होंने, लेट मी सी, किसको थ्रोज करा रहे हैं हम लोग, आईओ एक्सेप्शन, ठीक है। आईओ एक्सेप्शन के अंदर चलते हैं, ठीक है, आईओ एक्सेप्शन, ये आईओ एक्सेप्शन, ठीक है, ये इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन है। और मैं ऐसे ही चेक करना चाहता हूँ इनका कोई रिलेशन है क्या है फाइल नॉट फाउंड में। देखिए जरा, फाइल नॉट फाउंड किसको एक्सटेंड कर रही है, आईओ एक्सेप्शन को। तो आईओ इसकी पेरेंट हो गई और ये इसकी चाइल्ड हो गई। तो अगर मैं यहां से पेरेंट को ही थ्रो करा दूं तो दोनों को काम बन जाएगा, राइट। आई ओ एक्सेप्शन, दोनों की बात बन गई हमारी, राइट। चाइल्ड के बजाय टू चाइल्ड को मैं थ्रो कराऊं, उससे अच्छा है कि मैं उसकी पेरेंट ही थ्रो करा दूं, तो दोनों की बात बन गई, हमने दोनों को थ्रो करा दिया यहाँ से, ठीक है। तो ये दोनों हैंडल कर लेगा, ठीक है। चलिए ये भी हमने कर लिया यहाँ पे। अब इन्होंने क्या करने की कोशिश की है, कंट्रोल शिफ्ट ओ, तो अभी हम इसको देखें तो इन्होंने क्या किया, इसको प्रिंट कराया है, sys डॉट आउट डॉट, तो यहाँ पे p को प्रिंट करा लेते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट करता है, व्हाट इट इज गोइंग टू प्रिंट हियर, इसके अंदर की कंटेंट प्रिंट करेगा कि नहीं। देखिए इन्होंने क्या प्रिंट कर दिया गाइस, देखो जरा पढ़ के बताओ एक बार। पासवर्ड क्या है, टाइगर। यूजर नेम क्या है, यूजर क्या है, रवि 1 2 3। ये कहाँ पर थे, ये कहाँ पर थे, फाइल के अंदर, है ना, ये कहाँ पर थे, फाइल के अंदर। अब आप लोग अपना दिमाग इसमें अपना वो मत करना टाइम वेस्ट, ये थ्रोज क्या है, आईओ एक्सेप्शन क्या है, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे, फिर इसको दोबारा कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज करने वाले हैं। अभी मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि मेथड को बनाने के लिए आपको 4 चीजें ध्यान रखनी है, मेथड का नाम, मेथड का आर्गुमेंट, मेथड का रिटर्न टाइप, मेथड की विजिबिलिटी, यही बताया था मैंने। ऐसे ही कंस्ट्रक्टर का नाम, कंस्ट्रक्टर का टाइप तो कुछ होता नहीं है, बट कंस्ट्रक्टर की विजिबिलिटी, कंस्ट्रक्टर का आर्गुमेंट, और अब यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लेंगे, एक्सेप्शन। मेथड को एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला भी पॉइंट हमें ध्यान रखना होगा कि इसमें कोई एक्सेप्शन आ सकती है कि नहीं आ सकती। कोई अगर एक्सेप्शन ही थ्रो करा रहा है तो वी नीड टू वेरी मच टेक केयर अबाउट इट। तो वो जब कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा तो उसको, अब इसको भी हम लोग समझ पाएंगे ठीक से। चलिए तो अभी आपने क्या किया है, इसको दोबारा से समझ लेते हैं कि हमने फाइल से डेटा को रीड किया है ना, फाइल से प्रॉपर्टी को मैंने क्या किया है, रीड किया है। अब मुझे एक चीज बताइए, ध्यान से देखना सभी लोग, अपना कंसंट्रेट यहाँ पे बढ़ा लो जी, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे डाल दिया विक्रम, विक्रम मैंने नाम चेंज कर दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो ये मुझे क्या देगा, यूजर नेम क्या देगा, विक्रम। अब बताइए इस प्रोग्राम में मैंने कुछ चेंज किया है क्या, नो सर। ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे यूआरएल भी दे देता हूं, मैं यहाँ पे कोई यूआरएल एक फील्ड है, यूआरएल, और डबल कोट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ www.google.com,
ये URL हो गया फॉर एग्जांपल, ऐसे ही मैंने ये कर दिया। तो मैं अगर इसको रन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे URL मिल गया। अगर मैं इसकी जगह पे ऐसे कर दूं, यहाँ पे www.yahoo.com कर दूं, yahoo.com कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा इस प्रोग्राम में, मैं क्या कर सकता हूँ, yahoo.com मिलेगा। अब मुझे बताइए मैं प्रोग्राम में कुछ चेंज कर रहा हूँ क्या, am I changing anything in this program? नो सर। तो URL, यूजर नेम, पासवर्ड या जिस भी वेरिएबल की, भूल जाओ URL, यूजर नेम, पासवर्ड, जो भी वेरिएबल की वैल्यू फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है उसको आप डायरेक्ट यहां करने के बजाय आपको क्या करना चाहिए, फाइल में चेंज करिए। आप फाइल में चेंज करिए और प्रोग्राम ऑटोमेटिक उसको रीड कर लेगा। आप कल को किसी एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए यूजर नेम एंड पासवर्ड की नीड है, आपने डाल दिया। अब मुझे हर 25 या 1 मंथ में आउटलुक वाले मेल भेजते हैं कि आपका ये इतने डेज में एक्सपायर होने वाला है, आप इसका पासवर्ड चेंज कर लीजिए। अब मैंने टाइगर की जगह यहाँ पे कुछ कर लिया, मैंने ABC मैंने यहाँ पे सेव किया, और क्या मुझे एप्लीकेशन में चेंज करना पड़ा, कुछ नहीं, एप्लीकेशन तो यूज कर रहा होगा, अब वो टाइगर की जगह ABC उठा के यूज कर ले रहा होगा। आपको समझ पड़ रहा है इसका इंपॉर्टेंस कितना इंपॉर्टेंस है प्रॉपर्टीज फाइल का, व्हाट बेनिफिट्स वी आर गेटिंग। सिंटेक्स वाइज थोड़ा सा लग रहा होगा, इट्स ओके, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। सिंटेक्स तो आज नहीं तो कल हमें समझ आ ही जाएगा। मैंने उसका बिजनेस कि कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं भी, उसके लिए तो हम पढ़ ही रहे हैं एवरीडे। सर ये कहाँ से कॉपी किया है जो आपने लिखा है ना, C/रविंद्र सिंह ABC, ये फाइल में कैसे मैं कर रहा हूँ तो हो नहीं रहा कॉपी। अब देखो आप इसमें, आप लोकेशन बताओ क्या है, कौन सी ड्राइव है, C ड्राइव है। C ड्राइव के अंदर क्या होगा, एक फोल्डर का नाम होगा, रविंद्र सिंह फोल्डर होगा, और उसके अंदर फाइल है ABC.txt, राइट, ये फाइल है। तो आप बताइए आप किस लोकेशन से रीड कर रहे हो, इसमें स्लैश का ध्यान रखना है, डबल स्लैश लगाने होंगे। नहीं, ये हमको खुद लिखना है या कहीं से आपने कॉपी करके लिखा है? इधर मैं कॉपी कर लूं या मुझे लोकेशन पता हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए मैंने यहाँ से कॉपी किया है, राइट, या तो मैं, मुझे पता है ना कि C के अंदर मैंने ABC फोल्डर के अंदर मैंने ABC फाइल बनाई थी ना, ये वाली, इसी के अंदर तो मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। तो मैंने चाहो तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूं इसको, फिर मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूंगा, ये मैंने पेस्ट किया है। तो अब मुझे स्लैश फाइल का नाम भी तो देना होगा, ABC.txt, राइट। मान लीजिए ये फाइल मैंने यहाँ पे, यहाँ से मैंने ये फाइल कट कर ली और मैंने क्या किया, लेट मी कम हियर, चलिए मैं इसके अंदर चलो, मैं रवि के अंदर डाल दी ये फाइल मैंने, ये कोई रवि फोल्डर है, इसके अंदर डाल दी मैंने। आगे क्या यहाँ पे फाइल आइएगा, इसने नहीं आया, चलता हूँ यार, कहाँ गया यार, ABC यहाँ से कट कर लेता हूँ, ठीक है, गोइंग इनसाइड ABC। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं रन करूंगा ये इसको रीड कर पाएगा कि नहीं। मैंने वहां से हटा दी फाइल, तो इसने क्या दे दिया मुझे, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन दे दिया, क्योंकि उस लोकेशन पे फाइल नहीं। लोकेशन अब कहाँ, क्या लोकेशन होगी बताओ आप लोग। C के अंदर रविंद्रा सिंह, रविंद्रा सिंह के अंदर एक और फोल्डर है जी, क्या नाम है फोल्डर का, रवि। रवि के अंदर है ABC.txt। अब मैं इसको रन करूंगा, ये यहां से रीड कर लेगा, रीड कर लिया इसने, ठीक है जी। तो आपको समझ पड़ रहा है इसका इंपॉर्टेंस क्या है एंड हाउ वी आर डूइंग इट। चलिए इसको और आगे समझ लेते हैं, और ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ये तो अभी हमने केवल फाइल से इनपुट लिया है, रीड किया है, ओनली वी हैव रीडेड इट। सॉरी गाइस, यहाँ पे एक चीज मैं भूल गया, ये ABC कर रहे थे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज अपने आप में एक एक्सटेंशन है, प्रॉपर्टीज अपने आप में क्या है, एक एक्सटेंशन है, तो हम प्रॉपर्टीज के नाम से क्यों ना करें इसको, ठीक है गाइस। फाइल में जाता हूँ, सेव एज करता हूँ, TXT की जगह पे मैं यहाँ लिख देता हूँ डॉट प्रॉपर्टीज, ठीक है जी, ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। ये पहले से ही है इसके अंदर, पहले से ही है, हाँ ये रही इसमें फाइल, रिप्लेस कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो अब मुझे यहाँ क्या देना होगा, सॉरी मुझे क्या देना होगा,
इस प्रॉपर्टीज का जो रीड कर, हर टेक्स्ट से भी रीड कर सकते हैं और प्रॉपर्टी, ये इसका एक्सटेंशन हो गया। लेट मी रीड इट, अभी भी रीड तो मैं ऐसे ही कर पा रहा हूँ, आई एम एबल टू रीड इट। ठीक है गाइज, तो इसका एक्सटेंशन abc.properties इसका एक्सटेंशन है। सो अब इसको हम लोग और क्या समझते हैं इसमें, कि अभी तो हमने केवल रीड किया है, करेंटली वी हैव रीड इट ओनली। इसके बाद इन्होंने क्या किया, है कि स्ट्रिंग s इज इक्वल टू p डॉट गेट प्रॉपर्टी। अगर इसमें से एक फील्ड भी रीड कर सकते हो आप, अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक फील्ड भी रीड कर सकते हो। कैसे, देखिए, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू p डॉट गेट प्रॉपर्टीज, और डबल कोट में यहाँ पे पास कर देता हूं मैं यूजर। यूजर क्या थी, की थी। यूजर क्या था हमारा, की थी, यूजर की थी। तो हमें क्या दे देगा, ये वैल्यू देना चाहिए इसको, मेरी डेट। तो इसने क्या दे दिया, विक्रम। आप अपनी फाइल में देखोगे तो इसमें क्या है, यूजर क्या है, यूजर की हो गया, विक्रम क्या हो गई, वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे यूजर पास किया, इसने मुझे की दे दी। ऐसे में किसी फील्ड को रीड भी, पर्टिकुलर फील्ड को भी रीड कर सकता हूँ। तो इसकी जगह मैं URL दे दूंगा, तो ये क्या दे देगा मुझे, www.yahoo.com URL दे दिया इसने। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। Am I audible guys? यस सर। तो ये हम लोगों को क्या समझ पड़ा कि प्रॉपर्टीज फाइल में हमको चेंज करेंगे, उसको प्रॉपर्टीज की मदद से हम उसे रीड कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर वैल्यू को भी रीड कर सकते हैं, होल फाइल को रीड कर सकते हैं, whatever changes we want we can do it। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, कुछ सेट भी किया है। जैसे इन्होंने कोई सेट प्रॉपर्टीज कर दी, सेट प्रॉपर्टीज इन्होंने क्या किया है, NAG नाग कुछ इन्होंने ये दिया, हम कुछ यहाँ पे रिलेवेंट कर देते हैं। कौन सा मेथड यूज किया इन्होंने, p डॉट सेट प्रॉपर्टी। लेट मी ट्राई टू डू p डॉट सेट प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे हम कोई फील्ड ऐड कर सकते हैं, एड्रेस, ऐसा कर सकते हैं कि जैसा एड्रेस हमने दे दिया ग्वालियर, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। सो लेकिन इसके लिए इन्होंने क्या किया यहाँ पे, इसको अब इसको स्टोर करने के लिए जो चेंजेस किसने किया है, उसके लिए हमें आउटपुट स्ट्रीम की हेल्प लेनी पड़ेगी। नीड टू टेक फाइल आउटपुट स्ट्रीम FOS इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है जी। ये हमें देना होगा। इसकी लोकेशन के लिए क्या कर सकते हैं, FIS का पास कर सकते हैं, नहीं, पूरा लोकेशन के लिए इन्होंने ये दे दिया इन्होंने, ठीक है। लेट मी इन दी डबल कोट आई कैन यूज दिस। अरे यार, ठीक है जी। तो ये हमने कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है इसके साथ में, ये भी एक्सेप्शन थ्रो करेगा। सॉरी, पहले तो मैं इसको इंपोर्ट करा लेता हूँ, बट इट्स ओके। अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा p डॉट, जैसे लोड के लिए यहाँ पे यूज करें स्टोर, और स्टोर में एक ही ऑब्जेक्टिव पास कर सकते हैं, नहीं, एक तो FOS, दूसरा यहाँ पे, सॉरी गाइस, FOS यहाँ पे मैसेज पास कर देते हैं, बाय रविंद्रा, जो चेंजेस किया है वो, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। जस्ट आई एम गोइंग टू रन इट। सो रन कर दिया। मैं फाइल, प्रॉपर्टी फाइल को ओपन करके देखता हूँ, ठीक है। इधर है ये रही प्रॉपर्टी फाइल,
लेट मी ओपन इट, नोटपैड में खोल लेते हैं। सी, गौर से देखो आप लोग क्या हुआ है इसमें। एक तो मैंने इसमें क्या चेंज कर दी, एड्रेस ऐड कर दिया, एड्रेस इक्वल टू मतलब एड्रेस की हो गई और ग्वालियर मतलब वैल्यू हो गई इसकी। किसने चेंज किया वो भी आ गया इसके अंदर, है ना, डेट टाइम डे सब कुछ आ गया है, ये चीज है। तो कोई फाइल में चेंज करेगा, है ना, इजिली भी कैन चू, अगर किसी फाइल में चेंज करना है तो हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। फाइल की फील्ड को रीड करना है, होल फाइल को रीड करना है, वो भी हम कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज फाइल का इंपॉर्टेंस हमें क्या समझ पड़ा कि किसी भी वेरिएबल्स की वैल्यू फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है तो बेहतर है उसको प्रॉपर्टी फाइल में लिखिए इंस्टेड ऑफ प्रोग्राम में हार्ड करने के बजाय, और प्रॉपर्टीज फाइल की मदद से आप उसको रीड करिए और फर्दर आप उसको यूज करिए, ठीक है। तो आई एम शेयरिंग दिस प्रोग्राम विथ यू, ओके। I'm sharing, try to do the practice for it. Let me know if you face any challenge in this, okay. October. Okay, so I have shared this program with you. Please do the practice for it and let me know if you face any challenge. So I think for the today I have done. Anyone have any question, any concern? Feel free to ask. Guys, any question? डिस्कस कर सकते हो आप लोग, इसका प्रैक्टिस करिए। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? नहीं, एम आई ऑडिबल? सर ऑडिबल, प्रैक्टिस करेंगे फिर बताएंगे शाम को। ठीक है जी। हालांकि बहुत इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि इंटरव्यू में ये आपको क्या बोलते हैं पूछा जाए, बट नॉलेज आपको होनी चाहिए प्रॉपर्टी की, जस्ट, है ना। हालांकि इसका काफी अब एडवांस चीजें आ गई हैं, बस आप जान के रखिए कि प्रॉपर्टीज फाइल क्या होती है, कैसे रीड करते हैं, एटलीस्ट कुछ आइडिया तो लगेगा कि फाइल आइल को रीड कैसे करते हैं। एक वर्ड आपने सुना, फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, है ना, कुछ एक्सेप्शन वाला भी कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। तो अब जब भी कोई फ्यूचर में कोई मेथड लिखोगे, यू नीड टू थिंक अबाउट इट। जो हम लोगों ने 4 क्वेश्चन बनाए थे, एक क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए उसमें कि ये मेथड कोई एक्सेप्शन थ्रो करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो व्हाट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन थ्रो करेगा। जो कोड आप लिख रहे हो ना बिजनेस, उसमें वो कहीं कोई रिस्की कोड तो नहीं है ना, वो उसकी हम लोग आगे बात करेंगे। तो एक नई चीज हम ऐड कर लेंगे इसमें, अगर वो एक्सेप्शन कुछ भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप कोई एक्सेप्शन का थ्रो ही मत कराइए आप वहां पे। चलिए, सो आई थिंक दिस वी डिड, ओके। इसके बाद आपका 1.5 वर्जन में इनहेंसमेंट आया है क्यू के अंदर, क्यू पे और हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। हमारा कलेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये हमारे कलेक्शन का पार्ट बचा था, ये क्यू। लेट मी टेल यू हियर, यहाँ पे ये हमसे छूट गया था, किधर है। अगर मैं यहाँ पे देखूं अक्टूबर बैच कलेक्शन में, हमारा ये जो क्यू पार्ट है ना, दिस इज द क्यू पार्ट यार, ये वाला जो क्यू पार्ट है ना, तो इसको हम लोग और डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देन आवर कलेक्शन विल कंप्लीट, देन वील कम ऑन दी कलेक्शंस एंड एरेज, ठीक है। तो एक मैं यहाँ पे प्रोग्राम आपको बताना चाहूंगा। यस्टरडे आई फेस वन प्रोग्राम, तो जस्ट मैं बिजनेस डिस्कस कर रहा हूँ। रिक्वायरमेंट क्या थी, आई कैन टेल यू। सो आई थिंक what was the requirement? The requirement was something like, let me tell you, requirement कुछ ऐसे थी, ठीक है। तो बिजनेस भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे जिससे हम लोग इसके हैबिचुअल हो जाए। रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी थी, ठीक है। उनका कहना ये था कि आपको डेटाबेस से डेटा फेच करना है, निकालना है आपको, ठीक है। डेटाबेस से डेटा आपको निकालना है, ठीक है। उनका कहना ये था, देखिए जो कोई ड्रॉप करना चाहे तो प्लीज कर लेना, जिसका भी ऑफिस का टाइम हो जाए, ठीक है। जस्ट टाइम एक्सप्लेनिंग, और ये चीज मैं मतलब डे टू डे करता रहूंगा इसको।